ओम शांति। प्रभु के हर गिफ्ट को स्वीकार करना सीखिए। आपके लिए भगवान ने जो दिया है वो बहुत बेहतर होता है। उसको स्वीकार करना सीखिए, उसको अपनाना सीखिए। लेकिन आजकल दुनिया में होता यही है कि उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हमें क्या देने वाला है ईश्वर, वो हम नहीं समझ पाते हैं। हम वर्तमान को देख कर के हमेशा परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही शिक्षापूर्ण, बहुत ही इसको सत्य घटना कह सकते हैं, जो आपके लिए बताने जा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। देखिए, एक बिजनेसमैन थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिन्होंने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को पाल पोस कर उसने खुद ही बड़ा किया था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई चुकी थी। जब बेटा छोटा ही था, डिलीवरी हुई और उसी टाइम कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर के बोला पिताजी से कि पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप किया फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप मुझे क्या दिलाएंगे। तो फिर पिताजी ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तो बेटा कहने लगा कि पिताजी, इस बार अपने शहर में जो महंगी वाला कार का शोरूम खुला है ना, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो कार तुम्हारी। बात पक्की हो जाती है। अब लड़के ने डबल एफर्ट के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है। अब घर के आंगन में आकर के वो गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मैं घर आ रहा हूँ, बस आप गाड़ी तैयार रखना, मैं पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। और पिताजी ने कहा ठीक है बेटा। बहुत खुश हुए कि वाह बेटा, क्या बात है। अब लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी और घर पहुँचा 2-3 घंटे बाद। तो निराश हो गया, उदास हो गया, घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। ये देख करके उदास हो गया। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने, और उसे एक गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट ये तुम्हारे लिए एक बॉक्स था, जो छोटा सा बॉक्स था, उसकी पैकिंग करके उसके हाथ में थमा दिया कि गिफ्ट है बेटा तुम्हारे लिए। अब बेटे का दिमाग खराब हो गया था कि पापा ये क्या कर रहे हैं, बात क्या हुई थी और क्या गिफ्ट दे रहे हैं। और फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया। वो छोटा सा जो बॉक्स था, वो गिफ्ट जो पिताजी ने दिया, उसको लिया और प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में जा कर के। और गिफ्ट को जब उसने जो खोला, जो बॉक्स पिताजी ने दिया था, उस बॉक्स को खोला तो उसमें रामायण जी निकली। रामायण जी थी उसमें, और उसने कहा मुझे रामायण जी दे दी पिताजी ने। उसने रामायण जी को वहीं रखा और एक चिट्ठी लिख दी पिताजी को कि पापा, अगर आज माँ होती तो वो मुझे मेरी मनपसंद कार दिला देती। आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज़ मांगी थी आपसे जीवन में, वो भी नहीं दी, और मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर के, बहुत मेहनत करूँगा, कार खरीदूँगा, उसी कार से आऊँगा वापस। पापा, आपने मुझे उदास कर दिया आज, और अपना नंबर बंद कर रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया, चिट्ठी लिख करके छोड़ करके दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाता चला गया, छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया, कमाल पर कमाल होने लगा। और लड़के ने एक दिन फाइनली वो कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के अपने घर पहुंचा जहां वो रहता था। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसे देखते देखते वो सोचने लगा, गाड़ी को देखता है और घर को देखता है, और देखते देखते सोचने लगा कि क्या इस चीज़ के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ दिया। क्या एक कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया।
और होता है ऐसा, जब चीज़ आपके पास आ जाती है तब समझ में आता है कि इतनी भी कीमती नहीं थी ये चीज़। और बिना देरी किए उसने अपने पिताजी का नंबर डायल किया। फ़ोन जो था वो लगा और उधर से कॉल रिसीव किया घर के नौकर ने। उसने कहा, सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़ कर के चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे, वो बड़े सेठ जी आपके बारे में बहुत बात करते थे और बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों छोड़ कर के चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया और आपसे आपका पता भी नहीं था, आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, आपको बता भी नहीं पाए कि सेठ जी दुनिया में नहीं रहे हैं। लड़के ने जब ये सब सुना तो हिल गया, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये क्या हो गया, अब क्या करूं। और अगली सुबह फ्लाइट पकड़ करके और अपने घर पहुंचा, पिताजी के घर पहुंच गया, उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार इसे गिफ्ट दिया था। वहां पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी, उसको प्रणाम किया। वही रामायण रखी हुई थी, रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहाँ एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे तुमने कमाल कर दिया, आज मेरा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया है, तुमने कॉलेज में टॉप कर दिखाया, पढ़ाई में कमाल कर दिया। मैं तुम्हारा गिफ्ट तो तुम्हें पहले ही देना चाहता था और साथ में कुछ संस्कार मिले, इसलिए रामायण जी भी भेंट कर रहा हूँ। और तुम्हें जब उसने देखा कि जैसे ही रामायण खोली तो एक लिफाफा उसमें था और लिफाफा जैसे नीचे गिरा तो उसमें कार की चाबी थी और पेमेंट कर दिया था कैश में, तो उसका बिल भी था। अब लड़के को समझ में आया कि पिताजी ने वो गिफ्ट तो दिया था, उसकी पैकिंग को समझ करके मैं क्या समझ बैठा, पिताजी ने तो मेरी मनपसंद कार पहले ही दे दी थी और मैं ही नहीं समझ पाया। अब रोता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोता ही रह गया। पिताजी तो अब नहीं थे, कार तो थी, पिताजी नहीं थे। जो जीवन थे, जो संपूर्ण जीवन थे, जो उस बच्चे को एक एक निवाला खिला करके अपनी पीठ पर बैठ करके चलाते थे और बच्चे को माँ का भी प्यार देते थे, वो पिता का भी प्यार देते थे, दोनों का प्यार देते थे, वो आज नहीं थे। जो कार उसने मांगी थी वो कार तो उसके पास थी, उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। तो देखिए, एक कहानी उस बेटे की और पिता की नहीं है, एक कहानी आपकी और हमारी सभी की है। ईश्वर हम तक जो हम चाहते हैं वो गिफ्ट हम तक पहुंचाता है, भगवान हम तक वो पहुंचाते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग कुछ और होती है और इस चक्कर में हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, भगवान से दूरी बढ़ा लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, ऊपर वाले से दूरी बढ़ा लेते हैं और उन्हें बहुत कुछ कहने लग जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमें भगवान दे रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना अच्छा होता है। हम तो इतनी ही दूर का देख पाते हैं, भगवान तो बहुत दूर तक देख पाते हैं, हमारे भविष्य को देख पाते हैं कि आगे आपके भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए आपसे हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले का प्लान आपके प्लान से बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आप वर्तमान में हो रही कोई भी चीज़, जो भी आपको मिल रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उसको देख करके आप परमात्मा से दूर मत होइए, आप अपनों से दूर मत होइए। अगर अभी कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो आगे चल के आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और वो होने वाला है जो अपनी लाइफ में आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो आप सोच नहीं सकते थे, आपको वो मिलने वाला है। और ऐसा होते हुए मैंने अपनी लाइफ में कितने लोगों को देखा है और अपनी लाइफ में भी पर्सनल अनुभव किया है। इसलिए आप वर्तमान को ना देखते हुए कि वर्तमान में आपके साथ क्या हो रहा है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आगे चल के आपके साथ बहुत 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 ही अच्छा होगा। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। आपके साथ आपके जीवन में, आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा। ऐसा मान करके आप ईश्वर पर विश्वास रख करके चलते रहिए।
ठीक है। ओम शांति।